समयसार ग्रंथ में कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। स्वभाव और विभाव की बातें चल रही हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाया जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है जीव का परिणाम पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य प्रवर जयसेन स्वामी ने उत्थानिका में लिखा है, अथ निश्चयेन कर्म पुद्गलात् पृथक भूत एव जीवस्य परिणाम इति प्रतिपादयति। निश्चय से कर्म पुद्गलों से पृथक रूप ही जीव का परिणाम है, ऐसा प्रतिपादन किया जा रहा है। दो गाथाएं एक साथ ली हैं। जीवस्य दुःखं मेनय सह परिणामा दुहोन्ति रागादि एवं जीवो कम्मं न दो विरागादिमावन्ना एकस्य दुपरिणामो जायति जीवस्य रागमादिः ताकम्मोदय हेतुहि बिना जीवस्य परिणामो। यदि जीवस्य दु जीव के कम्मेन या सह पुद्गल कर्म के साथ ही जीव के पुद्गल कर्म के साथ ही रागादि परिणामादु रागादि परिणाम होते हैं। एवं इस प्रकार हो तो जीवो कम्मम च जीव और कर्म दोनों ही रागादि मां बनना रागादि भाव को प्राप्त हो जाएं। तो किंतु रागमादि ही परिणामो रागादि अज्ञान परिणाम एकस्य जीवस्य एकमात्र जीव के ही एकस्य जीवस्य एकमात्र जीव के ही जायदि होता है। ता इसलिए कम्मोदय हेतु ही बिना कर्म के उदय रूप निमित्त कारण के बिना ही जीवस्य जीव का परिणाम होता है। क्या कहा जा रहा है? जीव के जो रागादि विकार भाव होते हैं, सुनो ध्यान से, जीव के जो रागादि विकार भाव होते हैं वे वैसे ही यदि वास्तव में कर्म के भी होते हों, जैसे जीव में रागादि भाव उत्पन्न होते हैं, जीव के जो रागादि विकार भाव होते हैं वे वैसे ही यदि वास्तव में कर्म के भी होते हों, तो जीव और कर्म ये दोनों ही रागादिमान होने चाहिए। किंतु ऐसा होता नहीं। यदि अकेले जीव के ही राग आदि परिणाम मान लिए जावें तो कर्मोदय के बिना भी हो जाने चाहिए, सो भी ऐसा बनता नहीं। आचार्य महाराज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जीव के अंदर रागादि विकार भाव तो होते हैं, पर जैसे जीव के अंदर होते हैं वैसे रागादि भाव पुद्गल के अंदर नहीं होते। पुद्गल के परिणमन में रागादि भाव नहीं आता। पुद्गल का परिणमन स्पर्श रसगंध वर्णात्मक ही रहेगा। राग देश आदि मिथ्या तो अज्ञानता आदि पुद्गल में नहीं आएगी, आती नहीं। तो जीव के जो रागादि भाव होते हैं
वो जीव की अपनी उपादान शक्ति से होते हैं, जीव में ही होंगे। अब जीव में ही होते हैं तो फिर कर्म का संयोग नहीं हो तो भी हो जाना चाहिए, सो भी ऐसी बात नहीं है। जब भी जीव के अंदर विकार भाव, विभाव भाव, रागादि भाव आएंगे, उसमें पौद्गलिक कर्म का निमित्त अनिवार्य रहेगा। बिना कर्म के निमित्त के जीव में रागादि भाव नहीं हो सकते हैं। होंगे तो जीव में ही होंगे, लेकिन जीव में होते हैं तो रागादि भाव पुद्गल में भी हो जाएं, कर्म में भी हो जाएं, ऐसा नहीं। पुद्गल का परिणमन जब कभी भी होगा स्पर्श रस गंध वर्णात्मक ही होगा, और जीव का परिणमन जब कभी होगा विभाव रूप में होगा तो रागद्वेषादि रूप होगा, स्वभाव रूप होगा तो ज्ञान दर्शन चैतन्यमयी स्वभाव रूप होगा। जयसेन आचार्य महाराज ने भी टीका लिखी है और बड़ी अच्छी व्याख्या की है। क्या लिखा है? यदि जीवस्य उपादान कारणभूतस्य कर्मोदयेन उपादान भूतेन सह रागादि परिणामा भवन्ति, एवं द्योर्जीव पुद्गलियो रागादि परिणामान नाम उपादान कारणत्वे सति सुधा हरिद्रियोर ये द्वयोः रागित्वं प्राप्नोति, तदा सति पुद्गलस्य चेतनत्वं प्राप्नोति, सच प्रत्यक्ष विरोध इति। क्या कह रहे हैं कि रागादि भाव जो होते हैं उनका उपादान कारण जीव होता है, कर्म का उदय नहीं। उपादान तो जीव का है विभाव रूप परिणमन। यदि विभाव रूप परिणमन करने में कर्म कारण ही बनता है तो हर समय कर्म के उदय में विभाव परिणमन ही होगा, फिर स्वभाव परिणमन हो ही नहीं सकता, फिर मोक्ष होगा ही नहीं, क्योंकि कर्म का उदय तो हमेशा बना रहता है। तो ऐसा भी एकांत नहीं है। कर्म का उदय जीव के परिणामों को प्रभावित करता है, ये कथन सत्य है, लेकिन सर्वथा एकांत सत्य नहीं है। इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि गुरुवर आचार्य ने लिखा कि तूने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, तूने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयमेव आप। होगा न बंद तबलो जबलो न राग। कर्म का उदय बना रहे, कर्म का उदय बंध में ही कारण नहीं बनता। यदि समता परिणाम रख करके भावना भाई जाए तो कर्म का उदय कर्म की निर्जरा में कारण भी बन जाता, क्योंकि क्षमता परिणाम तुमने रखे। होगा न बंद तबलो जबलो न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीत राग। उदय से चिंता नहीं है, कर्म का उदय कितना भी रहे। अशुभ कर्म का उदय आया, असाता कर्म की तीव्रता में उपसर्ग हुआ मुनि महाराज पर, पांडवों पर। असाता कर्म की तीव्रता में उपसर्ग हुआ है, लेकिन वह असाता कर्म का उदय भी पांडवों के द्वारा समता परिणाम रखे जाने के कारण कर्म निर्जरा का कारण बना। कर्म का उदय, किंतु कर्मोदय तो निमित्त रूप से उसके साथ रहता है। यदि कर्मोदय को भी रागादि का उपादान कारण मान लिया जाए तब तो जीव और पुद्गल इन दोनों में ही रागादिक होते हुए प्रतीत होने चाहिए। अब यदि कर्मोदय को भी रागादि का उपादान कारण मान लें कि कर्म का उदय ही रागादि को पैदा कराने वाला है, तो ऐसा यदि मान लिया जाए तब तो जीव और पुद्गल इन दोनों में ही रागादिक होते हुए प्रतीत होने चाहिए। कैसे?
जैसे कि चूना और हल्दी, इन दोनों के मेल से पैदा हुई लालिमा दोनों की होती है। अब चूना और हल्दी यदि मिला दिया, लाल रंग आ गया तो दोनों का होता है। वैसे ही कर्म और जीव दोनों ही राग आदि के उपादान कारण हों तो दोनों में राग भाव आना चाहिए। ऐसा होने पर फिर पुद्गल को भी चेतनपना प्राप्त होता है, जो कि प्रत्यक्ष में विरुद्ध है। पुद्गल को चेतनपना नहीं आ सकता, ऐसा कहा गया। उपर्युक्त दोष से बचने के लिए ऐसा कहा जाए कि रागादिक परिणाम उपादान भूत एक जीव का ही परिणाम है। रागादिक परिणाम उपादान भूत एक जीव का ही परिणाम है, उसमें कर्मोदय का कुछ भी हाथ नहीं है। क्या? रागादिक परिणाम उपादान भूत जीव का मात्र परिणाम है। उपादान रूप में राग द्वेषादि जीव में ही होंगे, उसमें कर्मोदय का कुछ भी हाथ नहीं है। तब तो फिर कर्मोदय के न होने पर शुद्ध जीव में भी है रागादि रूप परिणाम पाया जाना चाहिए, जो कि प्रत्यक्ष व आगम इन दोनों से विरुद्ध है। सो ये बात भी नहीं बनती। अथवा दूसरी प्रकार से ऐसा भी कहा जा सकता है कि उपादान रूप में तो रागादि भावों का कारण जीव ही होता है, कर्मोदय रागादि में उपादान कारण नहीं होता। यह ठीक ही है, उपादान कारण नहीं, निमित्त कारण है। जीव के अंदर राग द्वेष आदि पैदा करने में पौद्गलिक कर्म उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है, निमित्त बना है। लेकिन रागादि उत्पन्न होने में जीव का अपना उपादान कारण है। यह ठीक है। सारांश यह है कि द्रव्य कर्मों का कर्ता तो यह जीव अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से होता है। द्रव्य कर्मों का कर्ता तो यह जीव अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से होता है, और रागादि भाव कर्मों का कर्ता अशुद्ध निश्चय न से होता है। परिणाम निश्चय में आएंगे, लेकिन विभाव परिणाम इसलिए अशुद्ध में आएंगे। अशुद्ध निश्चय न से होता है। अशुद्ध निश्चय ने जीव को द्रव्य कर्मों का कर्तापना बताने वाले अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से यद्यपि निश्चय नाम को पाता है, फिर भी शुद्धात्म द्रव्य को विषय करने वाले, शुद्धात्म द्रव्य को विषय करने वाले शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से वह वास्तव में व्यवहार नहीं माना गया है। कह दिया। जयसन स्वामी महाराज ने कहा, क्या कहा? तथापि शुद्धात्म द्रव्य विषय भूतस्य, शुद्धात्म द्रव्य विषय भूतस्य शुद्ध निश्चयस्य अपेक्षया वस्तुवृत्त्या व्यवहार ये इति भावार्थः। सारांश बतला दिया। गुरुवर आचर्षी ने भी पद्यानुवाद बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? रागादिये विकृत चेतन की दशाएं, मोहादि के उदय में दुख आपदाएं, पे जीव कर्म मिल यदि राग होगा, तो कर्म चेतन अचेतन जीव होगा। क्या बात कही? रागादि ये विकृत चेतन की दशाएं, रागादि रूप जितनी भी परिणति है वह चेतना में ही घटित है। चेतना यानी जीव द्रव्य में ही घटित है, संसारी जीव में घटित है। सिद्ध जीव में रागादि की परिणति नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कर्म का निमित्त नहीं है। संसार दशा में संसारी जीव कर्म से बंधा हुआ है। कर्म बंधन होने के कारण कर्म के उदय में कर्म का निमित्त पा करके जीव के अंदर विभाव परिणाम राग द्वेषादि आते हैं। ये बात ठीक है।
जहाँ पर कर्म का संबंध नहीं है ऐसे सिद्ध जीवों में विभाव परिणमन नहीं। केवल पुद्गल द्रव्य से ही जीव प्रभावित होता है और पुद्गल द्रव्य ही जीव को प्रभावित करता है। जीव में प्रभावित होने की सामर्थ्य है और पुद्गल में प्रभावित करने की सामर्थ्य है। धर्म अधर्म आकाश काल न किसी से प्रभावित होते हैं और न किसी को प्रभावित करते हैं, न प्रभावित होते हैं और न प्रभावित करते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल इन चार द्रव्यों का सदा शुद्ध परिणमन है। ये न किसी से प्रभावित होते हैं न किसी को प्रभावित करते हैं। जीव और पुद्गल का खेल चलता रहता है। जीव और पुद्गल का खेल चलता रहता है। जीव में प्रभावित होने की सामर्थ्य है और पुद्गल में प्रभावित करने की सामर्थ्य है। ये जीव के परिणाम और पुद्गल की वर्गनाएं कर्म बन करके जीव और कर्म का खेल चल रहा है। क्या? जीव के परिणाम और पुद्गल की वर्गना कर्म बन करके खेल खेल रही है। यही समय सार का नाटक चल रहा है। नाटक पात्र बदल बदल करके आ जाते हैं, अंदर से तो वही है सब। हाँ, तो रागादि ये विकृत चेतन की दशाएं, मोहादि के उदय में दुख आपदाएं, पै जीव कर्म मिल यदि राग होता तो कर्म चेतन अचेतन जीव होगा। यदि सर्वथा ऐसा हो जाए तो फिर जीव अचेतन भी हो जाए, कर्म चेतन भी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। मोहादि का उदय पाकर जीव रागी, होता स्वयं नहीं कभी कहते विरागी। धूली बिना जल कलंकित क्या बनेगा। धूली बिना, कीचड़ बिना, जल कलंकित मैला, जल कलंकित क्या बनेगा। क्या अग्नि योग बिन नीर कभी जलेगा। पानी गर्म कैसे होगा? पानी गर्म करने के लिए तो अग्नि चाहिए। अग्नि जलेगी तो पानी गर्म होगा। क्या अग्नि योग बिन, अग्नि के संयोग बिना नीर कभी गर्म हो सकेगा? जल गर्म हो पाएगा? नहीं, गर्म नहीं हो पाएगा। धूली बिना जल कलंकित क्या बनेगा? कीचड़ है नहीं तो पानी मैला कैसे होगा?